हेलो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने निर्देशांक ज्यामिति से परिचय पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से परिचय। आज का अपना टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति से परिचय। त्रिकोणमिति से परिचय। त्रिकोणमिति शब्द को मैं ले रहा हूं पहले, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति जो शब्द है इसको मैं तोड़ रहा हूं। यदि हिंदी शब्द को तोड़ूं तो बनता है त्रिकोणमिति। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो त्रि है, प्लस है कोण और प्लस है मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण तो जानते ही हो, और मिति का मतलब होता है माप। तो तीन कोणों का माप से मिलकर बना है त्रिकोणमिति, अर्थात तीन कोणों के माप से संबंधित जो है वो कहलाती है त्रिकोणमिति। यदि मैं इंग्लिश शब्द लूं ट्राइगोनोमेट्री की बात करूं तो ये भी तीन से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब भी तीन, इसमें तीन जो गौन है, कौन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो बात हुई है तीन भुजाओं या फिर तीन कोणों, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में तीन ही क्या होती है, भुजा से संबंधित जो टॉपिक है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ज्यादातर ये 10th क्लास का एक चैप्टर है जो बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। ये इतना इजी है कि एक बार समझ में आने के बाद आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले से मान लेते हैं, वो भ्रांति चली आ रही है कि हार्ड है हार्ड है हार्ड है। तो आगे वाले जब बच्चे आते हैं तो कहेंगे बच्चे हो गए 8 चैप्टर हार्ड है, तो वो भ्रांति बनी हुई है। बाकी ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझें। त्रिकोणमिति को मैंने शब्द को तोड़ दिया, त्रिकोणमिति ये इससे मिलकर बना है। अब त्रिभुज जो टॉपिक है, त्रिभुज में भी बहुत सारे होते हैं, भुजाओं के आधार पर जो होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु होते हैं और संधिबाहु त्रिभुज होते हैं। उसी प्रकार कोण में होते हैं, तो कोण में समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो त्रिकोणमिति विशेष अपन जो एक चैप्टर में अध्ययन करेंगे वो अपने पास समकोण त्रिभुज के बारे में है। किसके बारे में है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज अपन लेंगे, और आपको पता है समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में अपन को सबसे पहले जब त्रिकोणमिति पढ़ी जाती है तो इसमें तीन भुजाओं के बारे में और कोणों के बारे में जानना जरूरी है। मैं इसमें एक टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात अपन अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आप ध्यान रखें, जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये समकोण त्रिभुज मैंने लिया ए, और जिसमें बी कोण पर 90 डिग्री है, और सी। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। समकोण त्रिभुज में अपन करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। आपने देखा है ये 90 वाला कोण है। तो ध्यान रहे 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण, जिसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज।
बस ये बात ध्यान रख लें कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। फिर जब आप कोण मान लो सी लेते हो, कोण क्या लेते हो, सी, तो सी जो कोण लिया है आप, ये न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। सी जो कोण है, इस सी के सामने वाला जो कोण यदि आप लेते हो तो उसके सामने वाली भुजा जो कहलाती है वो कहलाती है लंब। क्या कहलाती है, लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। ये सारा निर्धारण कोण के आधार पर होगा। आप कोण किसको लेते हो, यदि कोण सी लेते हो, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब, और बाकी जो भुजा बची है उसको कहा जाएगा आधार। क्या कहा जाएगा, आधार, जिसको अपन कहेंगे बेस। इतना ही तो अध्ययन करना है, समझना इस चीज को। सिकोण जो आप लेते हो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। उसी प्रकार इसी त्रिभुज को मैं वापस लेता हूं और ये मैंने ले लिया 90 डिग्री। अब ए, बी और सी। अब की बार मैं इस जो कोण ए है उसको ले लेता हूं न्यून कोण के रूप में। तो ध्यान रहे 90 के सामने वाला आप जानते हो कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, में एच से लिख रहा हूं कर्ण। फिर जो मुझे मैंने कौन सा लिया, ए लिया है, तो ए के सामने वाला इस बार कौन लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वाला लंब कहलाएगा, जिसको मैं कहूंगा परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में पी लिख रहा हूं। अब शेष बची जो भुजा होती है वो क्या कहलाएगी, आधार। तो ये सारी बेजामारी किसके आधार पर है, ये सारी बेजामारी है कोण के आधार पर। जो कोण लिया, यदि ये कोण लेते हो तो उसके सामने वाला लंब, और ये कोण लेते हो तो इसके सामने वाला लंब। क्लियर। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस या कर्ण रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण। बाकी जो शेष बची भुजा होती है उसको क्या कहा जाएगा, आधार या बेस। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। यदि यहाँ तक क्लियर हो चुका है, त्रिकोणमिति आ गई है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कोण कौन सा लिया जाए। तो ध्यान रहे, जब सवाल आएगा तो उसमें जो कोण है उसके सामने वाला हमेशा लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो शेष बची भुजा होती है वो क्या कहलाएगी, आधार या क्या कहलाएगी, बेस। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच में अनुपात को व्यक्त करता है, उनकी लंबाइयों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जिसे अपन कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि मैं इसकी परिभाषा लिखने चाहूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो न्यून समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात एक न्यून कोण एवं इसकी दो भुजाओं की लंबाई में संबंध को व्यक्त करता है, में संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। कुल मिला के इसमें दो ही चीजें है, जो तीन चीजें हैं। एक तो कोण है न्यून कोण, और एक जो दो है वो भुजा है। तो तीन चीजें हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यही है, एक कोण न्यून कोण होगा और दो क्या होगी, भुजा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इंग्लिश में,
समझो यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल in a right angle triangle express the relationship between acute angle and length of its side। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है ऑफ एन एक्यूट एंगल एक न्यून कोण का, वो उस समकोण त्रिभुज में एक कोण जो कि न्यून कोण है और दो भुजाओं की लंबाइयों के मध्य संबंध को क्या व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो अपन कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। मैं एक आधार त्रिभुज लूंगा जिसके आधार पर अपन को अध्ययन करेंगे और उसको और विश्लेषण के द्वारा करेंगे। तो कैसे करेंगे वो समझना। मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ले रहा हूं ये वाला, ये मेरे पास एक 90 डिग्री है और ये मैं कोण ले रहा हूं ए बी और सी। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रखना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज और कोण जो बी है वो मैंने क्या लिया है 90 डिग्री। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो आपने 6 प्रकार के पढ़े हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जो आपने जो पढ़े हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये एक्चुअली होते क्या है वो देखना कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, जो साइन ऑफ एंगल ए है वो क्या होता है, वो होता है BC बाय AC। फिर कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए वो होता है अपने पास BC BA बाय AC। फिर टेंजेंट जो होता है वो अपने पास होता है BC बाय AB। फिर कोटेंजेंट जो होता है वो होता है अपने पास BA अर्थात AB डिवाइड बाय BC। फिर सेकेंड जो होता है वो अपने पास होता है AC डिवाइड बाय AB। और वो सेकेंड जो होता है वो होता है AC डिवाइड बाय BC। सर क्या बेजामारी बता रहे हो ये सारी चीजें? हमने तो पढ़ा साइन कॉस टेन को, आप तो कोई सेकंड कोटेंजेंट कुछ बता रहे हो। ध्यान रहे साइन ऑफ, ये अपन जो साइन पढ़ते हैं वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो साइन है कोण ए का साइन जो होता है इसी को अपन शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं? साइन ए। कोसाइन ऑफ ए होता है उसी को देखो कॉस लिया, COS, IN छोड़ दिया, कॉस ऑफ एंगल ए जिसको अपन लिखते हैं कॉस ए। टेंजेंट, ध्यान रखना टेंजेंट का जेंट छोड़ दिया, टेन ऑफ कोण ए का तो अपन लिखते हैं टेन ए। फिर कोटेंजेंट होता है उसका अपन ने लिख लिया कॉट, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कॉट ए। फिर सेकंड का अपन ने लिख लिया सेक, आगे वाले 3 अक्षर लिए जिसको लिखा सेक ए। और फिर कोसेकेंड का मैंने ये 4 अक्षर 5 अक्षर लिए जिसको बोलते हैं कोसेक। और कोण अपन ये शॉर्ट फॉर्म करते हैं साइन कॉस, लेकिन इनका जो नाम था वो था कि कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोटेंजेंट, ये था। उसको अपन ने शॉर्ट में पढ़ा साइन कॉस। नाम याद रखें लाइन से, लाइन पहले इसलिए लाइन से याद करवा रहा हूं कि आसानी से याद हो जाए। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो सर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक तो एक बार याद भी कर लेंगे। इसके सामने ये बेजामारी कैसे याद किया है? BC AC AB BC। सर चक्कर आ रहा है हमको तो, BC AC इसी में घूम जाएंगे हम तो ध्यान रहे इसको भी याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। हिंदी में अलग बताऊंगा, इंग्लिश में अलग बताऊंगा, जो आपको आसानी से याद हो सके।
देखो, मैं हिंदी में जो बता रहा हूँ उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो होती है, एक मुहावरे के द्वारा याद करवाता हूँ। एक छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा जब खेल रहा था तो कोई उनके घर पे एक, अपने मारवाड़ी में लाल पोतिया बांधते हैं ना, तो लाल पोतिया बांधते हैं, तो एक व्यक्ति आया तो उनके लाल पोतिया बांधा हुआ था और वो थोड़ा सा हकलाने में बच्चा जो था, तो उसको कहा गया कि जा तेरी मम्मी को बुला के आ। तो वो बच्चा उनका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उनका जो लाल पोतिया था, तो उस पोतिये के आधार पर उन्होंने उस मम्मी को जाके कहा, तो हकलाता था, तो उसने कहा कि मम्मी मम्मी लाल कक्का आए, लाल कक्का आए हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है, इसको अदरवाइज ना लें। क्या? लाल कक्का, क्योंकि उनको ऊपर लाल कलर का पोतिया था, तो लाल कक्का आए हैं। तो याद रखना, इसको याद करने की ट्रिक है, लाल और कक्का, लाल काका नहीं बोला वो, लाल कक्का। मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं, लाल कक्का, ध्यान रखें, लाल कक्का। अब आप समझे, लाल कक्का जो है, लाल कक्का में मैं लाइन से इनके नाम लिख लेता हूं। यहां लिख रहा हूं, देखो मैंने लाइन से आपको याद करवाया था, साइन कॉस्टेंट, तो अपन उसी को लेते हैं। यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक और यहां पर कोसेक। बस इतना लिखना। किस प्रकार से चले? इस प्रकार से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सर ये तो एल के ए एल, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है? समझो, एल जो होता है वो लंब है, के जो होता है वो कर्ण है, ए जो होता है वो आधार है। अपन इसमें देखा, यहां पर आप देखो, ये बीसी एसी है। आप, मैंने कोण कौन सा लिया? ए। मैंने आपको बता रखा है, जो कोण है उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। तो भाई साहब ये हो गया लंब, क्या हो गया? लंब। हाँ, ये कोण ए के सामने वाला क्या हो गया? लंब। फिर मैंने बताया था कि 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, जिसको मैंने के लिख लिया, और जो शेष बची भुजा होती है वो क्या लिख लिया? आधार। ध्यान रखना, ये कोण का ये है, ये आधार का ये है। क्लियर? अब मुझे बताओ, जो BC है इसका नाम लिख लेते हैं। जो BC है उसको मैंने क्या लिखा? बराबर, जो BC है उसको मैं क्या लिखूंगा? L, ये बट्टा AC। AC जो है मेरे पास क्या है? कर्ण, के। अब देखो शॉर्ट में आपको याद होगा, cos, ये क्या है? BA बट्टा AC, BA, BA मतलब A। फिर AC, AC की जगह क्या लिखूंगा? K। इसकी जगह BC, BC की जगह क्या हो जाएगा? ये लंब बट्टे, इसकी जगह हो जाएगा आधार, इसकी जगह, और ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा AC, कर्ण बट्टे आधार, ये भी, और ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। हाँ, अब देखो मैंने इसको नाम लिख लिया। ये याद करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा ये याद करोगे, ये अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा उसमें? लंब, कर्ण, आधार, कर्ण। तो अब देखो, आपको खुद यहां से पता चलेगा। देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये रहा, देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये रहा, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। फिर टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। ये रहा, टेन लंब बटे आधार। ठीक है? अब कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब, उल्टा। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक होता है कर्ण बटे आधार। और फिर लास्ट में कोसेक हो गया k बट्टा l, कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया कोसेक कर्ण बटे लंब। आपको समझ में यहां पर आ गया होगा कि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण, कॉस होता है वो आधार बटे। याद तो इतना ही रखना, इससे वो इतनी सारी बेजमारी याद कर सकते हैं। केवल इतना याद रखना, लाल कक्का। क्या याद करना है? लाल कक्का। लाल लंब, l लंब होता है, k क्या होता है? कर्ण। कॉस जो होता है वो आधार, और ये क्या होता है? ये कॉस जो होगा वो होगा आधार बट्टे कर्ण। टेन जो होगा वो लंब बट्टे आधार। उल्टा, जब नीचे वाले में आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। जैसे जो कॉट होता है वो हो जाएगा आधार बट्टे लंब।
सेक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और जो कोसेक हो जाएगा उल्टा, समझे, कोसेक जो हो जाएगा वो कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा। समझ में आ गया। ये ट्रिक मैंने बताई है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने की। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये हमने बताई है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले के सर हम कैसे याद करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का बहुत ध्यान भी रखा जाता है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, और उनकी मम्मी जो होती है वो बॉर्नविटा पिलाती है कि ले बेटा तेरी उन्नति होगी, तू जल्दी ग्रोथ करेगा। तो ध्यान रखना, उनके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। उनका ट्रिक है पी बेटा पी, हैवी हैवी बॉर्नविटा। तो ये जो ट्रिक है मैं बताता हूँ, पी बेटा पी, पी बेटा पी, हैवी हैवी बॉर्नविटा, ताकि तू जल्दी से जल्दी हैवी बन जाए, है ना, उसके दिमाग में शरीर की ग्रोथ जल्दी हो जाए। तो पी बेटा पी, हैवी हैवी बॉर्नविटा। ये मैं इंग्लिश के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो सर यहाँ पर भी वही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन, यहाँ क्या लिखोगे, कॉस, यहाँ पर क्या लिखोगे, टेन, यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉट, यहाँ पर सेक, और यहाँ क्या लिखोगे, कोसेक। तो साइन कॉस टेन जो होता है वही वापस। अब यहाँ पर हिंदी में लंब बटे कर्ण बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं साइन बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। ये कौन एंगल ले लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस के लिए होगा बेस बटा बाय हाइपोटेनियस, और जो टेन होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई बात नहीं, कॉट जो होगा वो होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, जो सेक होगा वो होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और जो कोसेक होगा वो होगा अपने पास हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो इतनी सारी बेजामारी याद करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले इतना याद रखें, पी बेटा पी, हैवी हैवी बॉर्नविटा, और हिंदी मीडियम वाले याद रखें लाल कक्का। क्या याद रखना है, लाल कक्का। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा कि एल मतलब लंब, तो कौन ए में लंब कौन सा होगा, तो ये सामने वाला लंब होगा। तो उस आधार पर अपन सारा बता सकते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम में जो होगा वो ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम में ये जो होगा लंब, उसकी जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर, इसकी जगह क्या आएगा, हाइपोटेनियस, और इसकी जगह क्या आएगा, बेस। क्लियर। तो उसके आधार पर आप लाल कक्का हिंदी वाले याद करें और इंग्लिश वाले याद करें पी बेटा पी, हैवी हैवी बॉर्नविटा। उसी से बाकी सूत्र भी बनते हैं। कैसे बनते हैं वो समझो। जैसे साइन जो होता है वो p बटा h होता है, और जो कोसेक होता है वो h बटा p होता है। तो ये जस्ट इसका उल्टा है, देखो ये p बटा h है और ये h बटा p, जस्ट उल्टे हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखें, साइन जो होगा वो कोसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोसेक का। मतलब साइन को 1 बटा कोसेक लिखा जा सकता है। जो कॉस होता है यहां से साफ दिखेगा, साइन किसका उल्टा, कोसेक का। कॉस किसका उल्टा, सेक का। कॉस किसका उल्टा, सेक का। क्लियर। और तीसरा टेन किसका उल्टा, कॉट का। टेन किसका उल्टा, कॉट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार यहां पर भी साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, और टेन कॉट का उल्टा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर ये जो सूत्र बने हैं, साइन, टेन, कॉस, सेक, इस प्रकार से अपन इसको उल्टे बना सकते हैं। एक और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जो टेन अभी अपने जो होता है, साइन जो होता है, साइन बटे कॉस। साइन बट्टा मैंने क्या लिखा, कॉस है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, साइन जो है, साइन बटे कॉस, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और जो कॉस होता है वो होता है बेस बट्टा हाइपोटेनियस। तो ध्यान रखना, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस काट दे तो वो बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और आपको पता रहे कि परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है वो खुद किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। इसी कारण इस परपेंडिकुलर बाय बेस को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि साइन बटे कॉस जो होता है वो बनता है टेन। क्या बनता है, टेन। और ये अधिकतर अपन ने सर्व समीकरणों में यूज किया है कि साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, साइन बटे कॉस क्या होता है,
tan, और tan का उल्टा क्या होता है cot। तो देखना cot जो होता है वो sin का इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि अभी देखा था यहाँ पर देखो tan का उल्टा कौन होता है cot। तो cot जो होगा वो क्या होगा cos a बटा sin। सेम ऐसा का ऐसा हिंदी मीडियम में cot बराबर क्या होगा cos बटे sin। तो यहाँ तक ये जो था ये त्रिकोणमिति से कुछ परिचय था, लेकिन मैंने आज वो नहीं बताया कि त्रिकोणमिति का उद्भव कब हुआ, तो मैं थोड़ा सा वो भी जानकारी आपको साथ में दे ही देता हूँ। त्रिकोणमिति का जो जनक कहा जाता है वो ग्रीक के खगोल शास्त्री हुए हैं। जो जनक हैं वो ग्रीक के खगोल शास्त्री हुए हैं। वो हुए हिप्पार्कस। हिप्पार्कस इंग्लिश में लिख दो हिप्पार्कस। इन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, लेकिन इस त्रिकोणमिति की अवधारणा में चार चांद लगाने का कार्य जो है वो किया था हमारे आर्यभट्ट ने। तो इसकी जो अवधारणा तो उन्होंने विकसित कर ली थी, लेकिन इस पर चार चांद जिसको और अधिक उन्नति दिलाने का श्रेय जाता है अपने आर्यभट्ट को जाता है। और आर्यभट्ट ने क्या दिया तो ध्यान रखना, आर्यभट्ट ने ज्या और क्वज्या की परिभाषा दी थी। क्या दी थी? ज्या और क्वज्या की परिभाषा देकर इस जो त्रिकोणमितीय टॉपिक है उसमें चार चांद लगा दिए थे। उसके बाद अब मैंने ये भी बता देता हूँ उपयोग क्या है इसके। तो ध्यान रखना इसके उपयोग 3D में काम आते हैं, इंजीनियरिंग में इसका काम आता है। 3D में इंजीनियरिंग में जो भी है टॉपिक में, तो 3D में इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ अपने ग्राफिक्स बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये थोड़ा सी जानकारी थी किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति के बारे में छोटी सी जानकारी थी, उसको उद्भव और इसके उपयोग के बारे में भी बताया। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।